मुलाकात हुई थी दिलसा ठेकेदार से? मतलब कोई लपेट लगा देते खुल्लड़ का। जी, ठीक है। उसके बाद? उसके बाद वो उससे प्यार मोहब्बत करते करते मैं शादी कर ली। और फिर आप शादी कर लिए? हाँ। तो क्या बताया था कि उसका घर कहाँ है? कि जलालगढ़ घर है मेरा। जलालगढ़ घर है। हाँ। प्रूफ के ही वहाँ पे मेरा काम कर आधार कार्ड सब चीज लेके गया इसके पास। वो दिलसा ठेकेदार ही रख जी। लिया है। आपका भी आधार कार्ड? जी। मोबाइल नंबर वगैरह कुछ आपके पास? आधार जो बनाए हैं आप, तो आधार में मोबाइल नंबर अपडेट जो होता है। मोबाइल रखे हुए थे ना तो सारा बता दिए नहीं कि मेरा मोबाइल फूट गया है, सिम को चिपा के फेंक दिया। हम मोबाइल खरीदेंगे कि कमा के खाएंगे कि बच्चा को पालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज। तो आज मैं अभी मौजूद हूं जलालगढ़ स्टेशन के पास, स्टेशन परिसर के अंदर। यहाँ पे एक महिला चंडीगढ़ से आई हुई है। इनका कहना है कि यहाँ जलालगढ़ के ही कोई, क्या नाम है उनका? दिलसाद ठेकेदार नाम से कोई व्यक्ति हैं। वो चंडीगढ़ में रहते थे और वहाँ वहाँ की ही एक महिला जो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे उनके साथ लगभग कितने दिनों से रह रहे थे? 2.5 साल से लगभग एक साथ रह रहे थे। और उनसे इस महिला को ये जो बच्चा है उन्हीं से है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इशरत खातून। इशरत जी। इशरत जी, दिलसाद जी को कैसे जानते हैं आप? मतलब हम दिल्ली में काम कर रहे थे। जी, आप चंडीगढ़ की हैं, दिल्ली में काम कर रही थी? हम दिल्ली में काम कर चंडीगढ़ रहे में थे। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से शादी करके ले गया था। दिल्ली से शादी हुई थी। चंडीगढ़ में कहाँ घर हुआ आपका? मतलब चंडीगढ़ में उसका ठेकेदारी चल रहा था। चंडीगढ़ में ठेकेदारी चल रहा था। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर तो मुझे दिल्ली में रहते थे, दिल्ली कंपनी में में रहते काम कर रहे थे। कंपनी में काम करते, घर झुग्गी तो होगा लेके ना आपका कहीं? हाँ झुग्गी लेके रह रहे थे, तो झुग्गी वहाँ से लेके मकान मालिक हमको निकाल दिया था। ठीक है, झुग्गी जो में हम रह रहे थे, हमको मकान लेके मालिक आपको निकाल दिया वहाँ से। आप हमको ये बात बताइए, आपका मूल घर, जैसे मैं, हमारा मूल घर यहाँ है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, जिला मेरा पूर्णिया पड़ता है, राज्य बिहार पड़ता है। तो आपका मूल घर कहाँ है? मेरा मूल घर है फारबिसगंज में है। आपका वहाँ आप भी बिहार से ही हैं? हाँ बिहार से। अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ से मजदूरी करने दिल्ली चले गई थी? चले गए थे। मेरा उसके बाद पापा मम्मी दोनों खत्म हो गया, उसके बाद हम चले गए। यहाँ से आप चले गए? हाँ मेरा तो मामा से कैसे मुलाकात हुई थी दिलसा ठेकेदार से? मतलब कोई लपेट लगा देते खुल्लड़ का। जी, ठीक है। उसके बाद वो उससे प्यार मोहब्बत करते करते मैं शादी कर ली। और फिर आप शादी कर लिए? हाँ। तो क्या बताया था कि उसका घर कहाँ है? कि जलालगढ़ घर है मेरा। जलालगढ़ घर है। हाँ। जलालगढ़ में कहाँ पे? वही बात नहीं बताया, बोला कि वो ट्यूशन पे जब उतरेगी ना तू किसी से पूछेगी ना कि मेरा उसका घर कहाँ है, दिलसाद ठेकेदार का, तो कोई बता देगा तुमको। उसका किसी भी प्रकार का कोई सबूत है आपके पास कि हाँ, नहीं। कोई एविडेंस नहीं है आपके नहीं। पास? और सिर्फ उसने आपको बोला कि आप यहाँ जलालगढ़ स्टेशन पे उतरने का उनका नाम लेंगे तो कोई भी उसका घर बता देगा? बता दो। यहाँ पे आप कितने लोगों से पूछे उसके बारे में? यहाँ से लेके पूर्णिया तक पूछे। पूर्णिया तक कहाँ कहाँ पूछे? स्टेशन के आसपास पूछे कि स्टेशन के आसपास। अच्छा ठीक है। आप जब जलालगढ़ आए तो जलालगढ़ थाना गए आप? नहीं जी। तो क्यों नहीं गए आप? आपको जा करके एक बार कल वहाँ बाजार में भी गए जी, जलालगढ़ बाजार जो आप गए तो वहाँ पे पुलिस भी था, उसके पास भी बोले। पुलिस को बोलने से क्या होगा? आपको थाना जाना चाहिए ना, सूचना देनी चाहिए थी ना हमको आपको। देखा नहीं है ना, हम कभी आए अच्छा नहीं। ठीक है, हमारी टीम आपको थाने तक पहुँचा देगी। आप थाने में चल के बात कर लीजिएगा कि आखिर क्या करना है आपको। ये बच्चा क्या दिलसाद जी का है? जी। उन्हीं से पैदा हुआ है? कितना उम्र है बच्चे का? 8 महीने। और दिलसाद ठेकेदार दिल्ली से कब यहाँ भाग के आया था? मुहर्रम में आया था 5 तारीख को। इस मुहर्रम में? ये 2023 को? जी। क्या काम करता था वहाँ पे? और मकान बना रहा था, ठेका लेके। मतलब वहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उनका ठेका लेता है? हाँ। जो घर वगैरह बनता है वहाँ पे उसका ठेका लेता है? आप भी मंजिल उसी ठेकेदारी में काम करती थी? नहीं, तो हम कंपनी में काम आप कंपनी में काम करती थी दिल्ली में। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी उसकी, ये बताइए। मतलब कि जो हम कंपनी में काम कर रहे थे ना जी, तो वो लड़का से बातचीत चल रहा था। किससे? दिलसाद से या किसी और लड़के से? उसी से। दिलसाद से? लड़का से। ठीक है। ये जो बातचीत का वो सिलसिला था, हमको मजाक कर रहा है कि तुम्हारा शादी करा देंगे। हम कि तुम पागल हो गए क्या? उसको भैया भैया बोल रहे थे, हम उसको पहचानते नहीं। तो बोला कि हम तुमको शादी करा देंगे।
तो उसको फोन करके बुलाया पार्क में। पार्क में फोन करके बुलाया, जब हम लोग का बुधवार को छुट्टी हो रहा था तो हम लोग गए घूमने के लिए। उसी दिन से वो बातचीत करके देख के गया। अच्छा, उसी आपको ये नहीं लगा कि किसी अनजान शख्स पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? नहीं भरोसा लगा भैया जी। तो फिर कैसे कर लिए? आप मान लीजिए आज जो आप दर दर से भटक रहे हैं, कितना दिन हो गया आपको ये जलालगढ़ आए हुए? 7 दिन। 7 दिन हो गया। तो आप अपने गाँव गए फारबिसगंज? फारबिसगंज से परसों वापसी आए, वहाँ से मामा लोग निकाल दिए। हमारे घर क्या में लात कहना है मत आपके परिवार वालों का? बोला, हमारे घर में लात मत दो। तो अब कहाँ जाइएगा, कुछ सोचे हैं इस बारे में? जहाँ रहते थे वहीं जाएंगे। अब वापस चले जाइएगा? हाँ। तो मतलब आप कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं दिलसाद ठेकेदार को? असरा देखे, 3 महीना इंतजार देखे वहाँ ठीक है बैठ के। जी। उसके बाद हम वहाँ से चल दिए, चंडीगढ़ से चल दिए। हम सोचे कि आज जाए लेगे, उसके स्टेशन पे जाऊंगी, किसी से अच्छा, पूछूंगी तो उसने बता कभी अपना देगी। आधार कार्ड या किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज आपको नहीं दिखाया? नहीं देखा है। तो मतलब आप उसके झांसे में आ गई एक प्रकार से हाँ देखा जाए तो। जी। तो अब क्या आगे का क्या योजना है कि किस प्रकार से उसको ढूंढिएगा, आप ये बताइए? अगर आप लोग मदद करना चाहते तो हम ढूंढ लोगों की दीजिए, हम तरफ से तो शकल से आपको पूरा पहचान मदद मिल जाएगा। जो भी हम प्रशासनिक पहचान मदद लेंगे। जैसे भी अगर होना होगा आपको अगर आप जगह तक पहुंचा देंगे। गाँव खोजोगे ना जी। तो हम उसको शकल से पहचान लेंगे। तो कल से पहचानने के लिए कोई फोटो है आपके पास? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। दिक्कत यहाँ यही ना समस्या खड़ी हो रही है कि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि किसके भी पे आप उसको ढूंढिएगा। अगर बच्चे मुझे का फोटो, मुझे मेरा एक फोटो, सब मान चीज लेते उसी के हैं कि पास है। एग्जांपल लेते हैं कि मुझे अगर आप तक पहुंचना होगा तो किसी न किसी प्रकार से आपका कोई पता लेंगे ना हम। जी क्योंकि एक चिट्ठी भी अगर पते पे पहुंचती है किसी जगह पे तो उसका एक पता होता है। जी। तो क्या वापसी जाना है या उसको ढूंढना है अभी? और खोजना देखिए है, हम लोगों की तरफ से जो है खोजना है एक दो हम दिन। लोग खबर को चलाएंगे आज भर पूरी। खोज जी। दीजिए, हम शाम में निकल जाऊंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। आपका फारबिसगंज में घर कहाँ है? 5 नंबर वार्ड में। 5 फारबिसगंज जी, ये इसमें है ना? जी फारबिसगंज में, मेन फारबिसगंज के 5 नंबर वार्ड में। अच्छा, पिताजी का नाम आपका? वो तो मुजफ्फरपुर का था, भाग गया मेरा मम्मी के छोड़ के। इतनी बड़ी थे हम। अ, उसके बाद मम्मी मेरी डेट हो गई, मम्मी है नहीं। मेरा नाना भी डेट हो गया, मामा लोग नहीं जाने देता। क्या नाम बताए थे आप अपना? इसरत जी। इशरत। आपके पास कोई प्रूफ है आपका? जी नहीं। तो इतने दिनों से जो कहीं काम कर रहे हैं तो बिना किसी प्रूफ के ही वहाँ पे मेरा काम कर रहे आधार हैं? कार्ड सब चीज लेके गया इसका पापा। वो दिलसाद ठेकेदार ही रख जी लिया है? आपका भी आधार कार्ड, जी। मोबाइल नंबर वगैरह कुछ आपके पास? आधार जो बनाए हैं आप तो आधार में मोबाइल नंबर अपडेट जो होता है। मोबाइल रखे हुए थे ना तो सारा बता दिए नहीं कि मेरा मोबाइल फूट गया है, सिम को चिपा के फेंक दिया। हम मोबाइल खरीदेंगे कि कमा के खाएंगे कि बच्चा को पालेंगे? समस्या बहुत बड़ी है आपकी। लेकिन जहां तक देखा जाए तो जब जो भी हमारे हुआ कोई है, नहीं है तो मोबाइल रख के किसके लिए रखें?